हेलो एवरीवन। हमारी आज की क्लास एक ऐसी सभ्यता के ऊपर है जिसकी सारी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। और वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जिस सभ्यता की जानकारी हमें सिर्फ ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसे हम ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं या पूर्व वैदिक सभ्यता कहते हैं। और बाकी तीन वेदों से की जानकारी या तीन वेदों से जिस सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता हम दो कालों में बांट के पढ़ेंगे। मैं करुणा सिंह आज आपको वैदिक सभ्यता की जानकारी दूंगी। तो वैदिक काल को हम दो कालों में बांट के पढ़ते हैं। एक है पूर्व वैदिक जिसे हम उत्तर वैदिक भी कहते हैं, इसे ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन या ऋग्वैदिक काल या भी कहा जाता है। और ये है लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 BC तक है, इसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। और इसका समय कितना है? 1500 से 1000। टोटल वैदिक काल कब से कब तक हो गया? तो टोटल वैदिक काल का टाइम पीरियड हो गया 1500 BC से 600 BC। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल कब से कब तक? तो 1500 BC से 600 BC, जिसमें 1500 से 1000 ऋग्वैदिक है और 1000 से 600 उत्तर वैदिक है। वैदिक क्यों कहते हैं? इस सभ्यता को वैदिक क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता को वैदिक कहने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। और चूंकि ये वैदिक शब्द वेद से बना है और इस वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। और ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्यंस थे, आर्य थे। और आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, श्रेष्ठ, उच्च होता है। और ये जाति के आधार पे नहीं है, वो अपनी भाषा के आधार पर अपने को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता हैं आर्य, वो आए कहाँ से थे? ये एक बिग क्वेश्चन बना हुआ है। आज भी इस पे बहुत मतभेद है। सारे इतिहासकार एक मत नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, सब आपस में मतलब एक मत नहीं है कोई। और इसमें बहुत सारे मत इसके बारे में दिए गए हैं, जैसे कि मैक्स मूलर ने दिया है मध्य एशिया का मत। ये मध्य एशिया वाला मत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य माना जाता है। और साथ में डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्पस पर्वत वाला मत दिया है, जो कि ये भी मध्य एशिया के आसपास ही है। तो ये वाला आल्पस पर्वत डॉक्टर संपूर्णानंद और मैक्स मूलर मध्य एशिया, ये दोनों मत है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ से आर्य आए थे और वो आके सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, पंजाब के पास, और वहाँ उन्होंने अपनी सभ्यता का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य तिब्बत से आए थे। तो अलग अलग इस सभ्यता के निर्माता आर्य कहाँ से आए, इसके बारे में अलग अलग मत दिए जाते हैं। बहुत सारे इसके बारे में मत हैं। यहाँ तक कि जो वैदिक काल की बहुत सारी नदियाँ हैं उनके भी वैदिक वेदों में अलग अलग नाम मिलते हैं। वैदिक सभ्यता के स्रोत क्या है? तो वैदिक सभ्यता के हमें दोनों तरह के स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक भी और लिटरेरी भी। मतलब आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी दोनों स्रोत, दोनों सोर्स, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों सोर्स इसके उपलब्ध हैं। और जिसके दोनों सोर्स उपलब्ध होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, तो दोनों तरह के जिसके पास सोर्स रहते हैं, जिस इतिहास के पास, उसे ऐतिहासिक कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला है पुरातात्विक में? तो बोगस कोई एक अभिलेख मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोग इसको याद रखेंगे। बोगस कोई अभिलेख जो कि 1400 BC का है। और इस अभिलेख से, ये अभिलेख है मध्य एशिया में, मध्य एशिया से मिला है, ये एशिया माइनर मिला है। ये बोगस कोई अभिलेख जो है 1400 BC का, ठीक है, एशिया माइनर,
ये 1400 BC का अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इंद्र, मित्र, वरुण एंड नासत्य, ये 4 कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये आगे भी रिपीट होगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है ये, याद रखेंगे इसको आप लोग। ये 4 वैदिक देवता का नाम कहाँ से मिला है, तो बोगस कोई अभिलेख 1400 BC का है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का नाम मिला है। ये चारों देवता का भी नाम याद रखना है। पूर्व वैदिक काल में जो मृद भांड मिले हैं, यानी पॉटरीज जो मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, उन्हें क्या कहते हैं, OCP, ओसियर कलर्ड पॉटरी, ठीक है। यानी कि इसको गैरिक मृद भांड कहते हैं, ये आप देख रहे हो, गैरिक मृद भांड। और उत्तर वैदिक काल में जो पॉटरीज मिली हैं उन्हें PGW, चित्रित धूसर मृद भांड कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। प्रिंटेड ग्रेवेयर कब के हैं, तो उत्तर वैदिक काल के हैं, और OCP गैरिक मृद भांड कब के हैं, तो पूर्व वैदिक काल के हैं। पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल, याद रखेंगे। वैदिक काल के स्रोत जो साहित्यिक हैं, जिसको लिटरेरी सोर्स कहते हैं, उसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, सारे उसके स्रोत हैं, बहुत सारे वैदिक काल के स्रोत हमारे पास बहुत सारे हैं साहित्यिक, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। वेद कितने हैं, तो 4 वेद होते हैं, 4 वेदास। 4 वेदों में सबसे पुराना प्राचीन कौन है, तो ऋग्वेद है। इसके संकलनकर्ता के रूप में कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, और इसमें 1028 सूक्त हैं, और ऋचाओं की संख्या है 10,462 ऋचाएं, यानी कि कुल मंत्र हो गए इसके 10,580 कुल मंत्र हैं इसमें। ये जो है प्रथम, इसका इस पूरे 10 मंडल में बटा हुआ है। ये जो ऋग्वेद है उसमें कितने मंडल है, मंडल अर्थात अध्याय, चैप्टर्स, ठीक है। तो इसके टोटल चैप्टर्स या टोटल मंडल कितने हैं, तो 10 हैं। टोटल मंडल 10 हैं, 1 मिनट, टोटल मंडल इसके 10 हैं। और इसका पहला और 10वां ये जो मंडल है ये क्या है, तो ये मंडल सबसे नया है, अर्थात ये बाद का जोड़ा हुआ मंडल है। तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचना की गई है इसकी, तो ये महर्षि विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और आगे भी इसको पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, इसलिए आप लोग इसका जरूर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। वैदिक जो ऋग्वेद है उसका जो 7वां मंडल है ये महत्वपूर्ण है। जो 7वां मंडल है उसमें 10 राजाओं के युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं। 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें सुदास, जो भरत कुल था, भरत कुल के जो राजा थे उनका नाम था सुदास, इन्होंने ही ये युद्ध लड़ा था। सुदास ने, इनके तरफ से वशिष्ठ मुनि इनका साथ दे रहे थे, और बाकी 10 राजाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे वो विश्वामित्र कर रहे थे। और इस सुदास ने उन 10 राजाओं को हरा दिया था इस युद्ध में। ये 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र कहाँ मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसमें सोम देवता और सोम रस का उल्लेख मिला हुआ है। सोम एक पेय पदार्थ था, पीने वाला चीज, जिसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। 10वां मंडल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य इससे प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था जिसमें कहा गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ये पुरुष सूक्त भी आप लोग याद रखेंगे, पुरुष सूक्त,
किस सूक्त में, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है, किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और ये वर्ण व्यवस्था क्या था? तो एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसके अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के उत्पन्न होने की जानकारी मिलती है। सामवेद, सामवेद जो दूसरा हमारा वेद है, सामवेद है। इस सामवेद में जितने भी मंत्र है वो संगीतमय है, उसको गाया जा सकता है, ये गेय है, मतलब इसको आप गा सकते हैं, ऐसे मंत्र इसमें संकलित है। और ज्यादातर इसके मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इस सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो है तीसरा वेद, इसमें यज्ञ की विधि विधान का वर्णन है, इसमें बलि के बारे में वर्णन है। तो ये यज्ञ के बारे में बताने वाला वेद हमारा कौन सा हो गया? तो यजुर्वेद हो गया। अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद में हम जादू टोना, जड़ी बूटी के बारे में, चिकित्सा के बारे में, सबके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वशीकरण के बारे में, बहुत सारे सामाजिक कार्यों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसी अथर्ववेद में एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है कि इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। पुत्री मतलब बेटी, डॉटर। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप लोग। इसे श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखने वाली चीज है। अथर्ववेद को ही श्रेष्ठ वेद और ब्रह्म वेद कहा जाता है। अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ये संकलनकर्ता अथर्वा ऋषि हैं, इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। वेद, हमने क्या पढ़ा? तो वेदों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि 4 वेद हैं। कितने हैं टोटल वेद? 4 वेद। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। सबसे हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं, जिससे हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब मैं देखती हूँ कि ऋग्वेद के जो ये है आपका वेद, ठीक है, ये चारों वेद हैं आपके, 1 2 3 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है, हर वेद से जुड़ा हुआ आरण्यक है। तो ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपनिषद है कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद का आरण्यक कौन कौन सा है? तो कौशितकी और ऐतरेय। तो ये दोनों आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इनका उपनिषद का भी नाम वही है और आरण्यक का भी नाम वही है। मैं इसके ब्राह्मण के बारे में भी आपको बताऊंगी कि वेदों का ब्राह्मण भी होता है। वेदों के बारे में जो सबसे बेसिक चीज है कि इसमें संहिता भी कहते हैं, और संहिता के वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और चौथा उपनिषद। हर वेद के ये 4 भाग होते हैं। चूंकि उपनिषद चौथा और आखिरी भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। तो हर वेद को समझने के लिए सब 4 भाग बनाए गए हैं। तो इसी में आप देख रहे हो कि ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है? तो कौशितकी और ऐतरेय। आरण्यक, कौशितकी और ऐतरेय। सामवेद का कौन सा उपनिषद है? तो केन और छांदोग्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और मैत्रायणी। अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। साथ में आप देखो इधर ऋग्वेद का आरण्यक कौन सा है? तो कौशितकी और ऐतरेय। सामवेद का जैमिनीय एंड छांदोग्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ, तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक
नहीं है। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन सा है। तो ये फिर से आपको ऋग्वेद का ब्राह्मण में भी वही याद रखना है, कौशितकी, ऐतरेयी, एक एक्स्ट्रा है सांख्यायन। ऋग्वेद का ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तो पंचविश, जैमिनीय, टांडयमय ब्राह्मण, पंचविश और जैमिनीय। यजुर्वेद के तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपथ, सिर्फ एक। अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण गोपथ। यजुर्वेद के 2 हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के पंचविश, जैमिनीय। ये आपको चार्ट बना के याद रखना पड़ेगा, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद की राजनीतिक अवस्था। ऋग्वेद की राजनीतिक अवस्था को जानने के लिए आपके सामने जो तस्वीर है उसे आप ध्यान से देखें। इसमें एक सभा आप देख रहे हो कि एक सभा होती थी। इस सभा में स्त्री पुरुष सभी शामिल आप देख रहे हो। यहाँ एक समिति का भी वर्णन दिख रहा है। इसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, तो ग्रामिणी होता था, ग्राम प्रमुख, गांव का प्रमुख होता था। पुरोहित भी नजर आ रहे हैं। तो पुरोहित क्या करते थे, ये धार्मिक और राजनीतिक सलाहकार होते थे। यहाँ पे सेनानी भी होता था, सेना अध्यक्ष को सेनानी कहते थे। और जो सबसे शक्तिशाली होता था वो राजन कहलाता था। और ये एक तरह की कबीलाई सभ्यता थी, कबीले वाली सभ्यता, ठीक है, कबीला वाली सभ्यता, ठीक है। जहाँ जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था, वो जो सरदार होता था, वही राजन कहलाता था। पुरोहित धार्मिक और राजनीतिक सलाहकार होते थे। और यज्ञ ही प्रमुख कार्य वहाँ का होता था। गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। गाय सबसे महत्वपूर्ण होती थी और वही अर्थव्यवस्था का आधार, पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का आधार था ऋग्वेद के टाइम में। कृषि भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मेन मुख्य जो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था वो क्या था, पशुपालन था। ऋग्वेदिक प्रशासनिक इकाई को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो छोटी इकाई है वो है फैमिली, कुटुंब। कई फैमिली को मिला के एक ग्राम बनता था, विलेज। और कई गांवों को मिला के, कई विलेजेस को मिला के विश्व तैयार होता था। और कई विश्व को मिला के जन बनते थे। और सबसे बड़ा जो कहलाता था, कई जनों को मिला के राष्ट्र तैयार होता था। तो ये बहुत ही छोटी इकाई थी। अगर आप अपने आज के संदर्भ में देखो तो ये एक बहुत बड़ी इकाई नहीं थी। राष्ट्र का मतलब आज की तरह के बड़े बड़े राष्ट्र नहीं थे। उस समय के शासन व्यवस्था को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ऋग्वेद के काल में क्या था, राजा को राजन भी कहा जाता था। राजा को राजन भी कहा जाता था। इस समय राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी देखा जाता है। इसके समय में ऋग्वेद काल में हम देखते हैं कि राजतंत्र भी नजर आ रहा है और गणतंत्र भी नजर आ रहा है। मतलब ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी दोनों ही नजर आता है। मुख्यतः कबीलाई जीवन था, कबीले वाला जीवन था उनका। और उनके जो अधिकारी सब होते थे, उनके ऑफिशियल्स जो होते थे, वो रत्निन कहलाते थे। और मेन उनके प्रमुख रत्निन कौन कौन से थे, तो पुरोहित जो कि धार्मिक प्रमुख है, सेनानी जो सेना अध्यक्ष है, पुरप और स्पस। पुरप जो उनके कबीले के दुर्गों की देखभाल करता था, उनके घर द्वार देखता था। और स्पस जो था वो एक तरह से गुप्तचर का काम करता था। गुप्तचर वाले काम स्पस के द्वारा किए जाते थे। एक टैक्स का भी उल्लेख मिलता है जिसे बलि कहते हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक था। कोई भी अपनी इच्छा से होता था तो वो बलि के रूप में फल फूल कुछ भी पहुंचा जाता था राजा को। सेना भी थी लेकिन नियमित नहीं थी। जब जरूरत होता था तो सेना को तैयार कर लिया जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा ही प्रमुख न्यायाधीश होता था। और यहाँ पे 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख मिलता है, जिसमें सभा और समिति प्रमुख थे।
उसके अलावा विदत और गण का भी वर्णन मिलता है इस टाइम में। तो ये था इनकी शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन इसके समय का। इस सभा और समिति में दोनों में महिलाओं का प्रवेश था। ये सारे इस काल में महिलाएं सभी में शामिल होती थी। आगे जाके हम देखते हैं कि महिलाएं इन सभा और समिति से बाहर कर दी जाती हैं। जो कब देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक समाज के बारे में हम देखेंगे। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी कैसी थी? तो इस समय वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के कितने मंडल में बताइए? 10वें मंडल। 10वें मंडल से हमें जानकारी मिलती है वर्ण व्यवस्था की। किस सूक्त से? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कितने तरह के वर्ण की जानकारी मिलती है? तो 4 वर्ण। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र की जानकारी मिलती है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है। इसके अतिरिक्त उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता था? तो ऋग्वैदिक समाज में इसके पारिवारिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो सब परिवार में पिता की प्रधानता होती थी। परिवार में जो पारिवारिक जीवन का विकास हो चुका था, विवाह को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता था। और सामान्यतः परिवार में 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। 3 पीढ़ी के लोग, ठीक है, 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। परिवार कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्चल फैमिली होती थी। फिर परिवार में पिता का ही मुख्य स्थान होता था और परिवार के मुखिया को गृहपति कहते थे। पिता की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा बेटा होता था, जो सबसे बड़ा होता था, वही उस परिवार को संभालता था। और इससे पता चलता है कि जब घर में बालक पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी। वर्ण व्यवस्था की जानकारी आप देख ही रहे हो। जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा, यज्ञ, अध्ययन, अध्यापन का कार्य करते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो आंतरिक खतरों से, बाह्य खतरों से जन की रक्षा करते थे। और वैश्य जो थे वो अन्य कार्य में लगे होते थे। और सारे वर्णों को सेवा का कार्य शूद्र के जिम्मे दिया गया था। तो ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख बार बार किया गया है, जिसमें ब्राह्मण शब्द 14 बार आए हैं, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का भी 1 बार, गंगा का 1 बार, जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह से गाय का नाम, गाय का जिक्र कितनी बार हुआ है? तो 176 बार इसका नाम आया है ऋग्वेद में। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप लोग। इस समय का मनोरंजन की क्या व्यवस्था थी? इस समय मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? इस समय भोजन कैसे किए जाते थे? सबकी जानकारी हमें करनी है। तो मनोरंजन ये लोग बहुत ही खुश होके जीते थे, पूरा एकदम हर्ष और उल्लास का जीवन जीते थे, एंजॉय करते थे बहुत। जैसे कि रथ दौड़, घुड़दौड़, ठीक है ना, घोड़ा दौड़ाना मनोरंजन का साधन था। एक राजसूय यज्ञ ये लोग करते थे, जिसमें आवश्यक, इसमें चौगान भी खेला जाता था। और मनोरंजन के लिए ये लोग जुआ भी खेलते थे। लेकिन इसके दुर्गुणों के बारे में भी इन्होंने कहा है। संगीत और नृत्य इनके बीच लोकप्रिय था। मनोरंजन के लिए लोग संगीत और नृत्य भी करते थे, बीना बजाते थे, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य में भाग लेते थे। सामवेद में गायन, ये लोग का मनोरंजन का साधन गायन भी था। ये लोग गा के भी अपना मनोरंजन करते थे। आप देखते हो कि पूरा एक वेद ही गायन वाले मंत्रों से भरा हुआ है। ये लोग धार्मिक नाटकों का मंचन भी करते थे। इस समय के भोजन के बारे में अब हम देखते हैं कि वो लोग खाते क्या थे। जब इंसान है तो बिना खाए तो रहते नहीं होंगे, तो लोग खाते क्या थे? तो
उस समय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन का उपभोग करते थे। अन्न और दूध से बना हुआ बहुत सारा भोजन करते थे। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। दलिया भी खाते थे, खीर भी खाते थे, दूध से बना के दही, मक्खन, घी सब खाते थे। और किसी उत्सव पर ये लोग ही मांसाहारी भोजन करते थे। सोम इनका बहुत प्रिय पेय था। सोम एक पीने वाला पेय। सोम इनका प्रिय पेय था, जिसको सुरापान भी कहते हैं। इसकी महिमा ऋग्वेद में पूरा नवम मंडल ही गा दिया गया है। सोम की महिमा में कौन सा मंडल है? तो नवम मंडल, नौवां मंडल ऋग्वेद का। नारी दशा, नारी दशा के बारे में अगर हम लोग देखें इस समय, तो नारी की क्या दशा थी? इस समय विवाह बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता था और इसे नहीं टूटने वाला संबंध माना जाता था। विवाह का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता था, जो कि मरने के बाद माता पिता को मुखाग्नि देकर मोक्ष प्राप्त करा सके। इसीलिए विवाह किया जाता था, ताकि पुत्र हो जो हमें मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त करवाए, मुख में आग देके। इसमें भाई बहन के बीच, पिता पुत्री के बीच विवाह संबंध बिल्कुल निषेध था। और पुत्रहीन अगर कोई विधवा है इस टाइम में, विधवा विवाह इस समय प्रचलित था। बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह होता था। और इस विधवा विवाह को नियोग कहते थे। विधवा को अपने देवर से संतान उत्पत्ति करने की इजाजत थी, जिसे नियोग प्रथा कहते थे, जिसमें कोई विधवा अपने देवर के साथ पुनर्विवाह कर सकती थी और संतान उत्पन्न कर सकती थी। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। ये उपनयन संस्कार करती थी, शिक्षा प्राप्त करती थी। साथ में इनका लालन पालन नारी का बड़ा प्यार से किया जाता था। नारी स्वतंत्र रहती थी, इन्हें पर्दा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तरह तरह के वस्त्र और आभूषण धारण करते थे। वस्त्र और आभूषण दोनों ही धारण करते थे, पुरुष और स्त्री दोनों ही। सोने के महिलाएं वस्त्र आभूषण धारण करती थी। कान में कर्ण शोभन, बाली, सिर पर कुलीर सब पहनते थे। और ये दोनों ही इसको धारण करते थे। औषधियों का भी इन्हें ज्ञान था और चिकित्सा की शिक्षा भी दी जाती थी। ऋग्वेद के वर्णन से ही पता चलता है कि एक अश्विन जो देव थे, अश्विन देव, वो चिकित्सक थे। उन्हें अश्विन को क्या माना गया है? चिकित्सक माना गया है। उन्होंने विश्वला के कटे पैर की जगह धातु का पैर लगाया। ऐसा पता चलता है कि शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। ऋग्वेद से पता चलता है, एक वेद में बताया गया है कि अश्विन जो थे उन्होंने क्या किया था? विश्वला के कटे पैर की जगह धातु का पैर लगाया था। व्याधियों का उपचार भी किया जाता था, मंत्रों से भी और जड़ी बूटियों से भी उपचार किया जाता था। उन्होंने अपने शिक्षा की व्यवस्था भी की थी। शिक्षा ऋषियों के द्वारा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो मौखिक रूप से दी जाती थी। ऋषि मुनियों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था थी। और इस काल में शिक्षा बौद्धिक और नैतिक विचार प्रदान करने के लिए दिया जाता था। और शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर भक्ति की प्रेरणा, सामाजिक तत्वों का बोध, चरित्र का निर्माण। और इस काल में बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाती थी, मतलब दोनों को ही एजुकेशन मिलता था। इस काल की कुछ विदुषी महिलाओं का भी वर्णन है। इंटेलेक्चुअल वुमेन्स भी हैं इस काल की, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, जब लगभग 27 महिलाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववारा, रोमशा आदि महिलाओं ने बहुत सारे मंत्रों की रचना की। ये गार्गी और मैत्रेयी, ये दोनों उत्तर वैदिक कालीन महिलाएं हैं। आर्थिक स्थिति इस समय की कैसी थी? इस समय किस तरह के आर्थिक स्थिति थी? इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम देखेंगे। तो
यहाँ पे पशुपालन ही यहाँ की सभ्यता का आधार था। पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का आधार था ऋग्वेद में। कृषि भी प्रमुख था, जिसके लिए 24 मंत्र थे कृषि के लिए। हल और बैलों का प्रयोग किया जाता था कृषि के लिए। खाद का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, और प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? तो जौ और धान प्रमुख फसल थे। तो इस काल में हम देखते हैं कि हल और बैलों का प्रयोग शुरू हो चुका था। पशुपालन चूंकि प्रमुख था, तो मुख्य पेशा ही ये था पशुपालन। और सबसे ज्यादा प्रमुख पशु कौन थी? तो गाय थी, जिसे अघन्या या अधन्या माना जाता था, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। और गाय के लिए ऋग्वेद में 176 मंत्र देखे गए हैं। इस समय घोड़े का भी बड़ा महत्व था। और ये पशुपालन में अन्य भी बहुत सारे प्रमुख पशु थे, जैसे कि भैंस, ऊंट, बकरी, हाथी, कुत्ता। और पशुओं के कान पर स्वामी के नाम का अंकन भी किया जाता था, जिससे पता चले कि ये पशु किसका है। पशु को बार्टर सिस्टम की तरफ युद्ध विनिमय के साधन के रूप में भी गाय को प्रयोग किया जाता था। आखेट और शिकार भी इस समय अर्थव्यवस्था के आधार थे। धनुष बाण का प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे चिड़ी मार का भी उल्लेख है। दास और सेवक के लिए शिकार खेलना निषेध था, वो नहीं खेल सकते थे। व्यापार और वाणिज्य भी इस समय प्रचलित थे, जैसे कि बढ़ईगिरी, लुहार का काम करने वाला, ये सुनार जो सोना का काम करता है, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, सिलाई बुनाई आदि, ये सारे कार्य किए जाते थे। और व्यापार कैसे होता था? तो केवल विनिमय के द्वारा, मतलब बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। मुद्रा की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि निष्क के नाम हम लोग को पता चलता है, जो सोने के सिक्के हो सकते हैं अथवा आभूषण हो सकते हैं। नॉट श्योर, कोई भी इतिहासकार श्योर नहीं है। हालांकि ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख मिला है। ये पनी जो कि व्यापारी होते थे, और ये आंतरिक और विदेशी दोनों ही व्यापार करते थे। इस समय जहाज का भी उल्लेख मिलता है, जिसके 100 चंपू लगे रहते थे, जिसके द्वारा बड़े बड़े जहाज विदेश व्यापार के लिए जाते थे। इस समय के धार्मिक जीवन की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के टाइम के जो व्यक्ति थे वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे। ये बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए बहुदेववादी भी थे। पूजा और यज्ञ की प्रधानता थी समाज में। देवताओं को भी बांटा गया था, देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता के रूप में उनका वर्गीकरण किया गया था। तो जो स्वर्ग के देवता हैं उसमें सूर्य, वरुण, उषा, सविता आदि का उल्लेख किया जाता है। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु आदि आते हैं। और पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी का जिक्र होता है। ये जो अग्नि देवता थे वो मीडिएटर माने जाते थे इंसानों और देवताओं के बीच में। ऐसा माना जाता था कि जो भी अग्नि को समर्पित किया जाता है जिस देवता के नाम को लेकर, वहां तक अग्नि उन्हें पहुंचा देती है, उनके पूजा को, उनकी इच्छा को पहुंचा देती है अग्नि। तो यहाँ इस समय ऋग्वेद में इंद्र जो थे वो सबसे प्रमुख देवता थे। उनके लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र आते हैं। याद रखेंगे आप लोग, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मंत्र इंद्र के लिए ऋग्वेद में हैं। तो 250 मंत्र याद रखना है आपको कि सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के कौन से थे? तो इंद्र थे। और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मीडिएटर अर्थात मध्यस्थ माना गया है, और इनके लिए 200 मंत्र। तो इंद्र से के बाद अग्नि का ही नंबर आता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध देवता थे। फिर वरुण वर्षा और समुद्र के देवता माने गए हैं। पूषण को पशुओं का देवता माना गया है। मित्र, उगते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता था। चमकते हुए सूर्य को सविता कहा जाता था। और सविता के ही लिए आपने देखा है कि गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र की रचना की गई है विश्वामित्र के द्वारा, वो सविता को ही समर्पित है। अश्विन चिकित्सा के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता माने जाते हैं। और इस समय का धार्मिक दर्शन क्या था? तो बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद की भी
चर्चा हमें उपनिषद में दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद।